हमारा बिहार के कानून व्यवस्था इतना घटिया है कि एक बच्ची के रेप हो जाता है, एक बच्ची के बलात्कार करके फेंक दिया जाता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ के कानून, वहाँ के मंत्री, वहाँ के विधायक, वहाँ के एसपी, वहाँ के डीएसपी, वहाँ के थाना प्रभारी, वहाँ के डीएसपी सब के सब घूसखोर है। सब के सब घूस लेने के लिए वहाँ के बिहार के कानून व्यवस्था पूरी तरफ नाकामी के ओर जा रही है और कुछ वहाँ के नेता मंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? बिहार हमारा धरती में धंस रहा है, बिहार हमारा धरती से ऊपर उठ नहीं रहा है, क्योंकि बिहार के जनता, बिहार के लोग, बिहार राज्य के नेता मंत्री सब के सब चौपट है। क्योंकि न उसे कुछ आता है, एक अनपढ़ को नेता बना देते हो और एक पढ़े लिखे आदमी को आप उसको झोरा छाप समझते हो। बिहार में अगर नासा के वैज्ञानिक भी आएगा ना तो उसको आप हरा दोगे चुनाव, और बिहार में अगर अनपढ़ आदमी चुनाव में खड़ा हो जाएगा तो उसे जिता दोगे। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ आदमी कुछ नहीं करेगा, और वो नासा का आदमी रहेगा तो आपको बाढ़ पर कंट्रोल करेगा, आपको गिरफ्तारी पर कंट्रोल करेगा, आपको हर चीज़ पर कंट्रोल करेगा। क्यों? वही अनपढ़ आदमी को नेता मंत्री विधायक बना दोगे तो वो कुछ नहीं समझेगा। उसका दरवाजे पर जाइएगा तो वो आपको गालियाँ देगा, आपको प्रताड़ित करके भगा दिया जाएगा, पुलिस को धमकियाँ देगा और बोलेगा कि तू मेरे दरवाजे पर नहीं आना, क्योंकि तू कानून का दलाल है, तू नेता का दलाल है। हमारे बिहार में आए दिन कहीं पुल गिर जा रहा है, कहीं रोड धंस जा रहा है, कहीं मर्डर हो जा रहा है, कहीं बलात्कार हो जा रहा है। इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं होगी, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी इस पर, क्योंकि सम्राट चौधरी जी आप माटी के मूर्त बैठे हो, आप कुछ नहीं बोल रहे हो। क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि प्रधानमंत्री आपको मुख्यमंत्री बनाने से पहले ही आपको वो बोल दिए थे। देखो यहाँ महाराष्ट्र में मैं खड़ा हूँ और यहाँ 45 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान है, फिर भी यहाँ बिहार के मजदूर, बिहार के भाई इस कंपनी में काम करता है और पसीना बहाता है, और बिहार में यहाँ से कमा के भेजता है, तो बिहार के गरीबताई, बिहार के बदहाली दूर होता है। और आप एयर कंडीशन में बैठे हो और वहाँ बैठ के पूरा देख रहे हो हमारा बिहार भाई कैसे गाली सुन रहा है, हमारे बिहारी भाई कैसे प्रताड़ित हो रहा है। हमारा बिहारी भाई एक राज्य से दूसरे राज्य में आता है तो चाय पहुँचाता है, पानी पहुँचाता है, और उस पानी पहुंचाने पर भी उसको गालियां देता है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है, उसको भी सहन करते रहता है। क्यों करते रहता है? कि हमारे देश में, हमारे राज्य में न रोजगार है, न कंपनी है, कुछ नहीं है। और सम्राट चौधरी जी, यहीं चाकन में आदमी मर जाता है, यहीं मौसी में आदमी मर जाता है, यहीं कहीं आदमी मर जाता है बिहार के, तो आप कुछ आवाज़ नहीं उठाते हो, कुछ नहीं बोलते हो। क्यों नहीं कुछ बोलते हो? क्योंकि वो बिहारी है। अगर बिहारी आवाज़ उठाएगा, बिहारी अगर कुछ भी बोल रहा है तो उसे लात घूसे खाने पड़ेंगे, उसे प्रताड़ित किया जाएगा। और सम्राट चौधरी जी, जन सुराज आपका खिलाफ बोलती है तो आपका पिताजी का नाम शकुनी चौधरी है। जब शकुनी चौधरी जी चुनाव लड़ते थे उस बार भी प्रशांत किशोर आपका पिताजी के मदद किए थे, लेकिन आप प्रशांत किशोर के कभी मदद नहीं किए, क्योंकि प्रशांत किशोर के फंसाने की ही कोशिश किए। और आप पर जब मर्डर का केस था तो वही प्रशांत किशोर और वही लालू यादव आपको जेल से निकालने का कोशिश किया। आज वही लालू यादव के बोलते हो कि हरियर गमछा वालों को गोली मार दो। ऐसा नहीं हो सकता है सम्राट चौधरी जी कि आप हरियर गमछा वालों को गोली मार देगा और हरियर गमछा बैठ के देखते रह जाएगा। आपका गुंडागर्दी, आपका बदहाली, आप पुलिस वाले के खुलेआम कह दिए हो कि जात पूछ के गोली मारो। अरे सम्राट चौधरी, वही कुर्मी, कायत, कोयरी, यादव, कुम्हार, चमार, डोम, मुस्लिम सब आपको वोट दिया है, सब आपको जिताने का काम किया है, सब लोग आपको कुर्सी पर बैठाने का काम किया है, लेकिन आप कुछ नहीं बोले हो, आप कुछ नहीं सुने हो। क्यों नहीं कुछ बोले हो? क्यों नहीं कुछ सुने हो? क्योंकि आपको चर्बी चढ़ गया कुर्सी के, लेकिन आप ये नहीं चाह रहे हो कि आज मुख्यमंत्री हो, कल आपको वहीं से निकाल के धकेल के भगा दिया जाएगा। आप ये नहीं सोच रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि हमारा बिहार को आगे बढ़ाओ, ये नहीं सोच रहे हो कि हमारा बिहार के भाई को आगे बढ़ाओ।
हमारा बिहार में आपकी सरकार में कितनी कंपनियां लगी, आप केंद्र सरकार से कितनी फैक्ट्रियां मांगी, आप केंद्र सरकार से कितने रोड बनवाए, आप केंद्र सरकार से कितने पुल बनवाए। आप ना एक पुल बनवाए ना एक रोड बनवाए। आप जो पुलवा बना उसको भी रिपेयरिंग नहीं किए और वो भी समय से पहले ढह गया। क्यों नहीं आप रिपेयरिंग किए? क्योंकि जो पैसा आया पुल के नाम पर, जो पैसा आया रोड के नाम पर, आप सारा ढकर गए। आप सारा ढकर गए और आप कुर्सी से लुढ़क जाइएगा। वैसे ही कभी लालू का नाम लगाइएगा, कभी नीतीश का नाम